जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम जो होता है जीव विज्ञान का टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक ना। इसके पहले वाले वीडियो में जो होता है हम बता दिए थे क्या चाहिए, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए थे साइंस क्या है, ठीक ना। विज्ञान उसमें जो होता है कि जीव विज्ञान बताए थे, फिजिक्स बताए थे, केमिस्ट्री बताए थे, ठीक ना। जीव विज्ञान को हम दो वर्गों में बांट दिए थे, उसमें एक को बोले थे जूलॉजी, एक को बोले थे बॉटनी, ठीक ना। और बॉटनी जूलॉजी को अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना था उसका पढ़ने का था आपका सेल था, क्या था, सेल था, ठीक ना। तो हम लोग आज जो होता है सेल पे जो होता है कि स्टडी करेंगे, ठीक ना। पे जो हम टॉपिक लिए हैं उस टॉपिक जो होता है आपका क्या था, सेल था, क्या था, सेल। यहाँ से आपका जो होता है चैप्टर स्टार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका, क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। कोशिका है क्या चीज़, ठीक ना। तो कोशिका का परिभाषा दिया जाता है कि किसी भी जीव का क्रियात्मक या संरचनात्मक जो होता है इकाई होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी भी जीव का, ठीक ना। किसी भी जीव का जो होता है आपका क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होता है, कहा जाता है कि किसी भी जीव का, यहाँ पे किसी भी जीव का क्रियात्मक क्रियात्मक या और लिख देते क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, संरचनात्मक इकाई होता है, क्या होता है, संरचनात्मक इकाई होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्रियात्मक मतलब जो होता है फंक्शनल होता है, ठीक ना। इसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल बोलते हैं और स्ट्रक्चरल होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, FUNCT और फंक्शनल, और जो होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक ना। आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर जो होता है कि इकाई आपका यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट, यूनिट होता है, ठीक ना। तो कहता है कि सेल जो होता है किसी भी जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या होता है, इकाई होता है, ठीक ना। तो इकाई होता है, फंक्शनल कहने का मतलब क्या होता है कि वह क्या करता है, कार्य करता है, क्या करता है आपका, यह क्या करता है, कार्य करता है, कोई ना कोई वह जो होता है क्या है आपका, कार्य करेगा, ठीक ना। और स्ट्रक्चर मतलब उसका कोई ना कोई एक जो होता है कि संरचना होगा, क्या हो जाएगा, संरचना होगा, क्या हो जाएगा, संरचना होगा, ठीक ना। तो यह जो होता है कि संरचना होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे, ठीक ना। अब कोशिका जो होता है एकदम सूक्ष्म कण होता है, क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है जिसको हम लोग नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक ना। तो आप बताइए कि जिसे हम अपने नगण्य आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक ना, तो उसके अंदर जो होता है कोशिका कितनी होगी, जैसे एक मनुष्य है, क्या है आपका बाल दिए कि मनुष्य है। अब कहता है कि मनुष्य में जो होता है कोशिकाएं की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो हम कह सकें असंख्य, ठीक ना। अब असंख्य जो होता है, अब कहता है कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो हम असंख्य कोशिकाएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असंख्य, ठीक ना। मान लीजिए असंख्य है, असंख्य है, तो अब क्या हम यहाँ पे जो होता है कि बारी बारी से सभी कोशिका को पढ़ेंगे, क्या यहाँ पे एक सवाल आएगा कि नहीं आएगा कि कोशिका, ठीक ना। यहाँ पे सवाल आएगा कि हमारे शरीर में जो होता है कोशिका एक सूक्ष्म अंग है, ठीक ना, जिसको हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। उससे हम क्या करेंगे, कोशिका बोलेंगे। तो हमारे शरीर जो होता है किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो क्या हमारे शरीर में कोशिका कितनी होगी, तो असंख्य होगी। तो क्या प्रत्येक कोशिका को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए एक हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आपको एक जो होता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे, ये क्या है, आप देख रहे होंगे, तो ये आपको जो होता है एक लड्डू है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। अब यह मान लिया जाए कि यह लड्डू जो होता है आपका जो होता है कि क्या होता है कि मान लो कि क्या है आपका लड्डू है, ठीक ना। तो यह जो होता है कि जो लड्डू जो होता है, लड्डू, ठीक ना, आपका लड्डू जो होता है किससे बना होता है, इसके अंदर एक आपका छोटा छोटा आपका कण होगा। देखिए जैसे हम इसमें से निकाल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है तो निकल नहीं पा रहा है, एक देखिए आपको ही दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिए इसका एक दाना निकालना है, ठीक ना। यह एक दाना जो होता है ये आपका ऐसे ऐसे जो होता है इसके अंदर कई दाने हैं, ठीक ना। और सभी के सभी दाने आपस में मिलकर इस किस चीज़ का निर्माण किया है, लड्डू का बना हुआ है, ठीक ना। लड्डू इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो यह दाना जो होता है, दाना को हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं, बेसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसन का लड्डू, ठीक है, मान के चलिए बेसन से, ठीक ना। तो इसको बूंदिया बोलेंगे, क्या बोलते हैं, बूंदिया, क्या बोलते हैं, बूंदिया बोलते हैं। अब सारे बूंदिया मिलकर आपका किस चीज़ का निर्माण करता है, लड्डू का करता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये जो बूंदिया था, ठीक ना, इसको मान लीजिए खाएं, तो खाने के बाद इसका स्वाद कैसा लगा, मीठा लगा, ठीक ना। तो मीठा लगा तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लड्डू हमको क्या मिल लगेगा, मीठा लगेगा, कह सकते कि नहीं कह सकते। इसमें थोड़ा सा भी खा के हम टेस्ट कर लेंगे तो बता सकते हैं कि ये लड्डू जो होता है कैसा है, मीठा है,
ठीक ना। अगर मान लिया कि इसमें गुड़ नहीं डाल के हम लोग जो होता है कि तीखा बनाते हैं, तो एक दाना खाने के बाद हम पकड़ लेते हैं कि यह जो होता है कि मीठा या तीता है। अगर एक तीता लगेगा तो टोटल इसका जो होता है कि कण इसके अंदर जो होते हैं जो छोटे छोटे हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, तीता लगेंगे। उसी तरह हमारे शरीर में असंख्य जो होते हैं कोशिकाएं हैं, ठीक ना। लेकिन अगर उसमें से किसी एक कोशिका का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिका एक जैसा ही है, ठीक ना। इसके अंदर जो फंक्शनल होगा वही जो होता है हमारे शरीर में जितना ही कोशिकाएं हैं उस सभी कोशिकाएं में वही फंक्शन होगा जो एक कोशिका में होगा। जैसे लड्डू का हम एग्जाम्पल बताएं कि अगर इसमें से एक का अगर हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद जो होता है इस लड्डू को पूरा का पूरा हम बता सकते हैं कि यह लड्डू मीठा है या खट्टा है। कहीं कहीं खट्टा तो नहीं होता है, लड्डू मीठा ही होते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो भी चीज़ रहेगा उसका एक कण हम जो होता है कि टेस्ट करने के बाद बता सकते हैं कि वो कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि तीता है, ठीक ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बताएं। अब ये कहता है कि यह लड्डू जो होता है आपका क्या से बना था, बूंदिया। यह जो होता है किससे बनता है, जैसे आपका चना का बेसन होता है उसमें तेल होता है, बहुत सारे अंगक होते हैं, ठीक ना। सभी मिलकर जैसे मान लीजिए कि तेल में क्या होता है, छनता है, ठीक ना, पानी मिलाते हैं उसको सानने के लिए। फिर जो होता है कि आपका क्या होता है, चना का बेसन होता है, चना का बेसन होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से मान लो ये कि हमारा जो होता है कि कोशिका है, ठीक ना, ठीक नहीं, शरीर है, मान के चलिए क्या है, शरीर है, ठीक। अब यह शरीर जो होता है आपका जो होता है किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक ना। अब यह कोशिका के अंदर भी होगा। जैसे ये बूंदिया था तो किससे बना था, तेल में छनाया, पानी, चना, बेसन, ये सब मिला के जो होता है कि इसमें जो यूज किए तब जाके बूंदिया का निर्माण हुआ। उसी बूंदिया को फिर हम लोग क्या बनाए, आपका लड्डू बन गया। उसी तरह से कोशिका से हमारा जो होता है क्या बन गया, शरीर बन गया। अब यह कोशिका के अंदर भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो कोशिका के अंदर भी जाता है बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक ना। उसकी जो होता है हम एक जो होता है कॉमन फिगर, ठीक ना, प्लांट में भी और एनिमल दोनों को मिलाकर एक कॉमन फिगर हम बनाते हैं, ठीक ना, कि कोशिका आखिर है क्या चीज़, ठीक ना। उस फिगर का पूरा जो होता है वर्णन करेंगे, कैसे क्या है नहीं है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो एक आपका जो होता है कि हम कोशिका बनाते हैं, ठीक ना, क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं, ठीक ना। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक ना। इसको थोड़ा बताते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे एक हम जो होता है कि कॉमन फिगर बनाते हैं, ठीक ना। एक मान लीजिए कि मतलब कॉमन फिगर है, ठीक ना, सेल का, किसका नाम है, सेल का हम जो होता है कि फिगर बना रहे हैं, ठीक ना। तो फिगर एक कॉमन लेंगे, वो प्लांट का भी है और जो होता है कि एनिमल का, दोनों का है। एक ही आपका फिगर है, ये फिगर में आपका इस तरह का संरचना है, ठीक ना। आपका फिगर बना दे रहे हैं कॉमन, एक जिस तरह से होता है एक फिगर बनाते हैं, ठीक ना। अब फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे जो होता है आपका कुछ लिख देते हैं, ठीक ना। अब इस चीज़ फिगर को देखने से पहले हम आपको एक प्रैक्टिकल बताते हैं सेल के बारे में, ठीक ना। सेल के बारे में जैसे हम बताएं कि एक जो होता है, रुक जाइए एक सेकेंड, ये आपका मान लिया कि एक सेल है, क्या है, एक क्या मान के चलते हैं कि सेल है, ठीक ना, क्या है आपका सेल है, ठीक ना। एक और चीज़ ले आते हैं, एक मिनट, आपका ये क्या है, आपका सेल है, ठीक ना। मान के चलते हैं कि ये जो होता है इसका एक संरचना बनाए, ये जो रहा है इसका कवर, इसका भी एक संरचना बना दिया, ठीक ना। इसके ऊपर जो होता है एक मान लिया जाए कि और रचना दिख रहा था, ठीक ना, क्या है, रचना दिख रहा है ना। ये जो होता है बाहर में एक संरचना दिख रहा है, ये आपका बाहरी कवर हो गया, ठीक ना, ये हो गया। इसके बाद जो होता है एक और संरचना है, इसके ऊपर हम मान लिया जाए कि ये पेपर लपेट दिए, ठीक ना। इस तरह से लपटा गया, दो संरचना हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई। एक जो होता है आपका जो होता है ऊपर में ये हो गया, इसके ऊपर ही हो गया, दो लाइन बना दिए, ठीक ना, दो लाइन बना दिए। इसके अंदर जो होता है कुछ जो होती है कि आपका पानी के तरह जो होता है कि संरचना होती है, ठीक ना, पानी की तरह इस तरह जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पानी की तरह पाया जाता है, ठीक ना, क्या पाया जाता है, पानी की तरफ पाया जाता है, ठीक ना। इसके अंदर भी पानी की तरफ पाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कहता है कि इसके अंदर जो होता है ये मान लिया कि एक सेल है, ठीक, सेल को कल्पना कीजिए, ठीक ना। अब इसके अंदर जो होता है हम क्या बताएं कि पानी की तरह संरचना जाता है। मान लिया जाए कि इसके अंदर हम एक जो होता है कि क्या करते हैं, जल डाल देते हैं, ठीक, क्या कर दिए, अब जल डाल दिए, ठीक ना। इस जल के अंदर जो होता है आपका ये जल है कि नहीं है, ठीक ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक ना, ये जल हो गया, ठीक ना। अब जल के अंदर बीच में एक जो होता है कि संरचना होती है, ठीक ना। तो बीच की संरचना के लिए मान लिया जाए कि हम इसी को रख देते हैं, ठीक ना, ये आपका बीच में रख दिए, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, ये दिख रहा है आपको अंदर में, ठीक ना, दिख रहा होगा, बीच में इसको रख दिए, ठीक ना। आप कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे इस तरह का संरचना दिखने को मिलेगा। तो जिससे मान लिया जाए कि इससे हम जो होता है कि एक अंग डाल दिए, ठीक ना, आपको दिखा,
ये देखिए इसको हम इसमें डाल दिए, ठीक ना। इसके तरह जो होता है कुछ और इसमें डाल दिए, ठीक ना, ये डाल दिए, ठीक ना, कुछ डाल दिए, कुछ जो होता है इस तरह का अंग डाल दिए, ये हो गया। तो ये सभी के सभी सेल के अंदर पाया जा रहा है। किसके अंदर पाया जाता है? सेल के अंदर। तो जो ऊपरी जो संरचना है ये आपको 2 गो देखने को मिल रही है। कितनी मिल रहा है? 2 गो मिल रहा है। जो ऊपरी जो संरचना जो है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बारी बारी से बोलते जाएंगे, उसको बारी बारी से हम क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको जो हम बोले, ये आपका बाहरी जो संरचना होती है वो सेल वाल होती है, क्योंकि हम देखिए कॉमन फिगर लिए हैं, प्लांट का भी लिए हैं, एनिमल का लिए हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? सेल वाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है कि ये जो बाहरी से संरचना होता है इससे हम क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक ना, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब ये जो संरचना जो होता है, इस संरचना के बाद इसके अंदर आपको एक और संरचना दिखेगा। अब इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। तो इसको हटाने के बाद आप इसके अंदर में ये आपका एक संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो दूसरी जो संरचना है, दूसरी जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर में हम बोले कि बीचों बीच जो होता है, इसके बीच में एक संरचना होती है, ठीक ना। उस संरचना को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो बीच में कौन संरचना है? ए है। तो बीच वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे, ठीक ना। अब इसके अंदर एक देखिए जल डाला हुआ है ना। अब पानी जो होता है, पानी के समान जो संरचना होती है उससे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक ना। प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका, मतलब द्रव, ठीक ना। तो जो द्रव के जैसा संरचना है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव या जीव द्रव भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? जीव द्रव। जीव द्रव, ठीक ना। अब इसके अंदर जो होता है, अब कहता है कि यह जो होता है क्या बोला? न्यूक्लियस, ठीक ना। ये क्या हुआ आपका? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर में भी जो होता है कि पानी के जैसा संरचना होती है, ठीक ना। इस न्यूक्लियस के अंदर भी जो होता है पानी की जैसा संरचना होती है, उससे हम लोग बोलते हैं आपका जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक ना। न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव बोलेंगे। अब इसके अंदर जो हम संरचना डाल रहे हैं, ठीक ना, इसके अंदर बहुत सारे, जिसको निकाल देते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे संरचना है, ठीक है। ये देखिए एक अलग अलग है, ये एक अलग है, ठीक ना। इसके अंदर एक अलग संरचना है, ठीक ना। बहुत सारे, एक जो होता है आपका यहाँ पे ये अलग संरचना है। तो इस सारे तरफ के इसके अंदर में बहुत सारे आपको संरचना देखने को मिलेगी, ठीक ना। उस सब को हम बारी बारी से नाम बता सकते हैं। जैसे आप इसका जो होता है, इसका नाम जो होता है आपका हो जाता है एम से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको जो होता है यहाँ पे आपका है, ये जो होता है कि इसका जो होता है, किसका नाम है? एल्स हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम इंग्लिश हिंदी ज़्यादातर बायोलॉजी में एक ही जैसा होता है, ठीक ना। उसी को सिर्फ हिंदी में लिख दिया जाता है। ये आपका होता है वैक्यूल होता है, वैक्यूल, ठीक ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी होते हैं, ठीक ना। इसको जो होता है हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम या तो तारकाय बोलते हैं। और ये जो होता है आपका, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट दिया हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको जो होता है हिंदी बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक ना। अब इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो ये भी 2 तरह की होती है, ठीक ना। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, कैसे है। ये अगला नाम है इसका राइबोसोम।
राइबोसोम, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि ई आपका जो होता है कि ये जो हो गया, इसके अंदर ये हो गया, ठीक ना। अब ये न्यूक्लियस हो गया, ये सारे इतने सारे जो होते हैं, एक आपका है एक गोल्गी बॉडी, ठीक ना। ये जो होता है जिस होता है आपका गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, इसको हिंदी बोलते हैं गोल्जी काय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोल्जी काय बोलेंगे। ये आपका एक जो होती है कि संरचना हो गई आपका, किसका हो गया, कोशिका का संरचना हो गया, किसका संरचना हो गया, ठीक ना। तो कोशिका जो होता है हमारे शरीर का क्या होता है, एक यूनिट होता है, इकाई होता है, अभी बता चुके, ठीक ना। और हम ये बताएं कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं जो होती है असंख्य होती है, उसमें से अगर किसी एक कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम अपने शरीर के सारे कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह से हम एक कोशिका का फिगर बनाए हैं, उस फिगर में जो होता है कोशिका का सबसे बाहरी जो संरचना होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जिसका नाम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसके ठीक नीचे में जो होता है एक संरचना होती है जिससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं हम। इसके अंदर जो होता है द्रव, ठीक ना, पानी के जैसा एक संरचना होती है जिससे हम लोग जो होता है प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिससे द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक ना। इसके अंदर बीच में जो होता है एक संरचना पाया जाता है जिससे हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं, ठीक ना। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे केंद्रक द्रव बोलते हैं, ठीक ना। इसके अंदर जो होता है सेल के अंदर जो होता है बहुत सारे ऑर्गेन अंगक होते हैं, ठीक ना, सेल अंगक होते हैं, ठीक ना, कोशिकांग अंगक जिसको बोलते हैं, ठीक ना, वो सारे बहुत पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है एम्स माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक ना, आपका सेंट्रोसोम हो गया, ठीक ना, वैक्यूल हो गया, ठीक ना। ये सभी के सभी जो होते हैं संरचना इसके अंदर पाए जाते हैं हम। अब यह संरचना जो होता है सभी को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, ठीक ना। आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, उसका काज क्या है, उसका मतलब फिगर कैसा होता है, सबको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद जो होता है आपका जो होता है सेल का जो होता है टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़िएगा आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक ना। तो अब इसमें जो होता है इससे जो होता है सेल से कुछ जो होता है कि हम एक और थोड़ा जो होता है जानकारी ले लेंगे, ठीक ना। अगर इसको फिगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बना लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम बताएं कि सेल हो गया, ठीक ना। ये आपका एक छोटा सा आपका संरचना जो होता है आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक ना। और सेल तो असंख्य है। अब कहता है कि सेल हमारा शरीर बना कुछ है, ठीक ना। ये हमको इसको क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। अब कहता है कि इसी तरह की बहुत सारे कोशिकाएं जो होती है कि आपस में मिल जाती है, ठीक ना, क्या मिल जाती है, बहुत सारे कोशिकाएं जब आपस में मिल जाएगी यहाँ पर, तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलेगी तो पूरा कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो होता है यहाँ जो होता है उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक कोशिका था और बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिल जाएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, जिससे हम लोग टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक ना। अब यहाँ पर जो होता है कि बहुत सारे जो होते हैं टिश्यू मिलकर, ठीक ना, ये आपका मान लिया जाए कि एक टिश्यू हो गया, यहाँ पे एक और टिश्यू हो गया, ठीक ना, यहाँ पे एक और टिश्यू हो गया, यहाँ पे एक और टिश्यू हो गया जिसको उत्तक बोलते हैं, ठीक ना। एक और हम बना देते हैं यहाँ पर, ये भी आपका उत्तक हो गया। तो बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर जो होता है अंग का निर्माण करता है, क्या बनाता है, अंग का निर्माण करता है, ठीक ना, जिसको ऑर्गेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आपका जो होता है कि आपका जो होता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मान के चलते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल जो होता है हार्ट, HART हार्ट, मतलब जो हृदय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, ठीक ना। आपका जो होता है कि यह एक अंगक है, इसमें जो होता है असंख्य कोशिकाएं हैं, ठीक ना। वो कोशिका मिलकर जो होता है कि बहुत सारे कोशिका एक साथ अलग अलग काम करने लगा, ठीक ना। कुछ कोशिका कुछ काम कर रहा है, कुछ कोशिका कुछ काम कर रहा है, ठीक ना। तो सभी जो होता है कोशिका अलग अलग काम करने के लिए तो क्या हो गया, उत्तक। और सभी उत्तक आपस में जब मिल जाते हैं तो किसी एक कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, जिम्मे ला लेते हैं, ठीक ना। और उसी तरह बहुत सारे अंगक मिलकर, ठीक ना, मान लिया जाए कि ये आपका जो होता है कि उत्तक 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 है, ये उत्तक है, ये सभी उत्तक मिलके एक क्या हो गया, अंग हो गया, ठीक ना। ये आपका उत्तक हो गया, ये आपका उत्तक हो गया, ये आपका उत्तक हो गया। अब ये जो होता है कि सभी उत्तक एक कार्य को करने लगा, ठीक ना। यहाँ पे जो होता है आपका ये उत्तक हो गया, ये आपका उत्तक हो गया, यह आपका उत्तक हो गया, यह आपका उत्तक हो गया। सभी अंग जो होता है कि आपका जब सभी अंग मिल जाते हैं तो हमारा जो होता है कि क्या बना देता है, शरीर का निर्माण कर देता है, क्या बनाता है, शरीर, ठीक है, जिसको हम लोग बॉडी बोल सकते हैं, बॉडी का निर्माण करता है, क्या बनाता है, बॉडी का निर्माण करता है। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए, कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंगक, अंगक से
आपका जो होता है शरीर, जैसे मान लिया कि हमारा शरीर में क्या है, जैसे आँख एक अंगक है, नाक, कान, मुंह, जीभ, हृदय, फेफड़ा, ठीक ना, आपका खाना खाने वाला जो होता है आपका ये जो होता है पेट, ठीक ना, पैर, हाथ, गोड़, ये सभी जो होता है आपका क्या है, एक अंग है, ऑर्गेन है, ठीक ना। ये सभी मिलकर जो होता है हमारे शरीर में जो होता है क्या बना दिया, शरीर बना दिया, ठीक ना। जैसे आप एक डीजल मशीन देखे होंगे, ठीक ना, तो डीजल मशीन में भी क्या होता है कि आपका जो होता है एक डीजल रखने वाला अलग होता है, स्टार्टिंग करने वाला अलग रहता है, ठीक ना, उसका सिलेंसर अलग होता है, ठीक ना, उसका जो होता है कि नोजल होता है, एलिमेंट होता है, बहुत सारे होती है, ठीक ना। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ अगर जो होता है मिसिंग होता है या खराब होता है तो वो काम करना बंद करने लगता है। उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंगक हैं जो एक भी खराब होता है जिससे हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है, ठीक ना। तो ये सब जो होता है कि आपका जो होता है कि कोशिका से संबंधित है, ठीक ना। यह हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे किसका, कोशिका, ठीक ना। तो कोशिका का अध्ययन जो होता है किसमें करते हैं, उसका नाम है हमको साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, कोशिका का जो अध्ययन करेंगे उससे हम बोलते हैं क्या चीज, साइटोलॉजी, ठीक ना। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब यह साइटोलॉजी जो होता है दो टर्म से बना हुआ है, ठीक ना, साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में होता है कि साइटो एक अलग टर्म है और एक लॉजी एक अलग टर्म है। तो साइटो का मतलब होता है सेल, सेल मीन्स कोशिका, कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो कहता है कि जब कोशिका का जो होता है कि हम लोग अध्ययन करेंगे उससे हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। अब कोई बोलेगा कि हम साइटोलॉजी पढ़ चुके हैं, मतलब उसका मतलब है कि वो कोशिका का पूरा स्टडी कर चुका है, ठीक ना। तो साइटोलॉजी का मतलब हम समझा दिए, साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, सेल का अध्ययन करना ही आपका कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि कहा जाता है कि साइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का। तो कोशिका का अध्ययन जो करते हैं उसका जो होता है खोज किसने किया था, ठीक ना। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब कहता है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो यहाँ से देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते जाइएगा, ठीक ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। जो आपका ये आपका सिलेबस जो होता है 10th हो या इंटर का हो, इसमें बायोलॉजी में आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका कंपटीशन लेवल का भी जो होता है कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपका एग्जाम का जो सिलेबस देखिएगा, ठीक ना, या तो स्टेट लेवल का हो या आपका जो होता है रेलवे का हो, कोई भी जो होता है एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव से आते रहता है, ठीक ना। तो वहाँ से हम लोग पूछते हैं कि पहला जो होता है कि आपका हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक ना, स्टार मार्क्स में, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोशिका, कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का जो होता है खोज, ठीक ना, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज आपका जो होता है रॉबर्ट हुक ने किए थे। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने किए थे। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। कितने में किए थे, 1665 ईस्वी में। यह जो था खोज किसमें किए थे, मृत कोशिका में किए थे। किसमें मिलते हैं, मृत कोशिका, कोशिका में खोज किए थे। किसमें किए थे, मृत कोशिका में किए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि मृत कोशिका में जो होता है एक कॉर्क था, ठीक ना, उस कॉर्क के अंदर जो होता है ये जो होता है रॉबर्ट नामक हुक ने देखें कि उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, जब मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें से मधुमक्खी उड़ जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक ना। उस छिद्र के समान ही जो होती है संरचना जो होता है रॉबर्ट हुक ने देखे थे कल 1665 ईस्वी में। और वैसे ही ने बोले थे कि जो था 1665 ईस्वी में बोले हैं कि रॉबर्ट हुक ने कि जो संरचना जो दिख रही है वह एक प्रकार का क्या है, कोशिका है, सेल है। इसलिए यहाँ पे कोशिका का खोज कहता है कि किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने बोले थे, ठीक ना। इसलिए इससे जो होता है हम लोग जो होता है फादर ऑफ द साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फादर ऑफ द साइटोलॉजी। इसलिए कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि फादर ऑफ द साइटोलॉजी किसे कहेंगे, ठीक ना, फादर ऑफ द साइटोलॉजी, तो लॉजी किसको बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को बोलेंगे, ठीक ना, ठीक ना, मतलब साइटोलॉजी का पिता किसे कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कहता है कि ये तो किसमें खोज हुआ था, मृत कोशिका में हुआ था। लेकिन यहाँ पे कहता है कि सजीव कोशिका, ठीक ना, तो सजीव कोशिका का जीवित का खोज करता है सबसे पहले जो होता है जीवित कोशिका, ठीक ना। यहाँ पे एक स्टार मार्क दीजिएगा, ठीक ना। अब बोलते हैं कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था, आपका जो होता है कि आपका 1674 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, एंटोनी वान लेवन हुक,
हॉक ने किए थे। क्या किए थे? एंटनी वान लेवेनहोक ने जो होते हैं कि 1674 ईस्वी में जो होता है कि खोज किए थे, ठीक ना। किसमें किए थे? 74 में किए थे। किसका खोज किए थे? जीवित कोशिका का खोज किए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि एक जो होता है कि वैज्ञानिक है, ठीक ना, आपका जो होता है स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक ना। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक ना। यह जो होता है कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन जो होता है किसने किए थे? स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। क्या किए थे? स्लाइडेन एंड स्वान किए थे, ठीक ना। तो यह क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है कि कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि मनुष्य का शरीर या किसी भी जंतु का शरीर जो होता है कोशिका का बना होता है, और कोशिका जो होता है किसी भी जीव का जो होता है सूक्ष्म इकाई होता है। यह किसने बोले थे? आपका स्वादेन, स्लाइडेन और स्वान बोलते हैं। कौन बोलते हैं? स्लाइडेन और स्वान बोले थे, ठीक ना। कौन बोलते हैं? स्लाइडेन और स्वान बोले थे कि किसी भी जीव का शरीर जो होता है किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। और प्रत्येक जो होता है कोशिका जो होता है शरीर का जो होता है क्या होता है? सूक्ष्म एक इकाई होता है, ठीक ना। वह इकाई होता है कौन होता है? आपका कोशिका होता है। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान दिए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि हम यह देखेंगे कि अब यहाँ पे कोशिका है तो कोशिका किसी बड़ी होती है, छोटी होती है, लंबी होती है, बहुत सारी होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। कहती है सबसे छोटी, ठीक ना। तो सबसे छोटी जो होता है कोशिका जो होता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होता है आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। इस सबसे छोटी कोशिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक ना। अब जो होता है कि आपका दूसरा हो जाएगा सबसे, मानिए सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या चीज? सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ पे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है आपका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है शुतुरमुर्ग, ठीक ना, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक ना। ये तो हो गया बड़ी और छोटी हो गई, ठीक ना। अब कहता है कि मनुष्य में पूछेगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ठीक ना। तो यहाँ पे हम 3 स्टार मार्क देते हैं, ठीक ना। 1 2 1 3, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि मनुष्य में पूछेगा तब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। तो मनुष्य में सबसे छोटी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? शुक्राणु, ठीक ना। क्या हो जाएगा? शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। अगर यही जो होता है कि सबसे छोटी पूछेगा मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु जिसको ओभम बोलते हैं, ओभम, ठीक ना। ये जो होता है आपका किस में मिलता है? मेल में मिलेगा। किस में मिलेगा? मेल में मिलेगा। इसके बारे में डिटेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चर्चा करेंगे, ठीक ना। ये जो होता है आपका फीमेल में मिलेगा, फीमेल, मेल फीमेल समझते हैं ना कि मेल फीमेल भी समझते हैं। मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिला, ठीक ना। यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष, ये जो हो जाएगा महिला, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो होता है सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? लंबी कोशिका, लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो लंबी कोशिका जो होता है वो आपका जो होता है तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन, ठीक ना।
तो ये जो होता है आपका इतना कोशिका के बारे में जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, जो हर एग्जाम में, ठीक ना, सिर्फ 9th-10th के लिए नहीं, हर एग्जाम में आपको ये सब सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक ना। तो कोशिका के बारे में छोटी सी जानकारी था जो हम दे दिए, ठीक ना। अब कोशिका का हम फिगर बनाए थे, कोशिका का फिगर में बहुत सारी चीज़ थी, उसमें से हम जो होता है अगले वीडियो में वहाँ पे पढ़ेंगे कि बारी बारी से सबका अलग अलग फिगर बनाएंगे, उसका संरचना कैसी होती है, उसका कार्य क्या होता है, ठीक ना, वो सब हमारे शरीर के अंदर किस तरह से काम करेंगे, वो सभी जानकारी होता है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब इतना जो होता है रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।